हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी 2026 में, या कैसे अनफोल्ड होगा आपका करंट रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल है तो क्या कोई नया आपकी लाइफ में आएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। बेसिकली ये रीडिंग होगी 12 कार्ड्स की, और इसी में मैं ओवरऑल देखूंगी कि ये ईयर कैसा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। 7 of Pentacles, the Sun, the Chariot, 10 of Wands, 2 of Pentacles, and 9 of Pentacles. Okay. So, शुरू के 3 कार्ड्स फर्स्ट क्वार्टर के लिए है, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। जनवरी में ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे और वो इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो ड्रीम्स देख रहे हैं, ये इंतज़ार जो फैंटेसीज़ दिखा रहा है आपको, जो सपने दिखा रहा है, वो फरवरी में पूरे होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तभी द सन का कार्ड है यहाँ पे। तो सन है हैप्पीनेस के बारे में, सन है उन चीज़ों को अचीव करने के बारे में जिसका सपना आप कब से देख रहे थे। एंड फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑल्सो जो कुछ भी फरवरी लेके आएगा वो इतना ओवरवेलमिंग होगा, इतना ब्यूटीफुल होगा कि आप कभी कभी ये डाउट करने लगेंगे कि क्या सच में ये सब कुछ हो रहा है, एंड क्या आपको इस फ्लो में बहना चाहिए या ये किसी तरीके का भ्रम है, और बाद में आपका दिल टूटेगा। सो ये एक ऐसा फेज़ होगा जो आप एंजॉय करेंगे एंड आपको करना भी चाहिए। द चैरियट का कार्ड किसी ऑब्स्टेकल के पार होने के बारे में है। सो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपकी बात नहीं बन रही है, लाइक आप दोनों के पेरेंट्स राज़ी नहीं है शादी के लिए, या आप किसी वजह से परेशान हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ चैलेंजेस है जिसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है मार्च के मंथ में। एंड फाइनली बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी एंड आपको लगेगा कि आपने एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लिया है और आप और क्लोज आ गए हैं अपने ड्रीम के। सो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ देख रही हूँ मैं। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च का, ये काफ़ी रोमांटिक होगा और इसमें आप दोनों बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे जो आप काफ़ी लंबे समय तक याद करेंगे। ओके। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वार्टर की, यानी अप्रैल, मई और जून की, तो चीज़ें यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। लाइक अगर अप्रैल की बात करें तो यहाँ मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। ड्रीम्स, डिज़ायर्स, आगे आप दोनों को क्या कुछ अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, आप अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड करेंगे। सो ये होगा ग्राउंड वर्क के बारे में जो कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करेंगे। एंड देन अगर आप अप्रैल से मई की तरफ आएँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपसे अनफेयर एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी। लाइक वो अपनी तरफ से जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं वो उतना नहीं है जितना कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो रहा है और समहाउ आपको लगेगा कि आप जिस ड्रीम को देख रहे हैं उसे पूरा करना जैसे आपकी जिम्मेदारी बन गई है। आप दोनों का जो सपना है वो आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। सो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मई के मंथ में। ये पर्सन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया तो वही काफ़ी है और अब उससे ज़्यादा उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एंड अगर हम फिर नेक्स्ट मंथ में बढ़ें यानी जून की तरफ, तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप टायर्ड महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके ऊपर बर्डन है सारी एक्सपेक्टेशंस का, उन ड्रीम्स को पूरा करने का जो आपने कभी देखे थे। और मीनवाइल ये पर्सन अब अपनी तरफ से उतना एफर्ट नहीं कर रहा है। सो
ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। और जून का मंथ आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होगा, क्योंकि जो इस मंथ में आप एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको इस पर्सन का एक दूसरा साइड दिखाएगा, जिसको कि आपको इंक्लूड करना चाहिए। उनके बारे में सोचने से पहले, उनके बारे में कोई भी राय बनाने से पहले, उनके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ओके, सो जून आपके सामने ऐसे बहुत सारे ट्रुथ लेकर आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। और ये ट्रुथ आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बट एट द सेम टाइम ये ट्रुथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है या नहीं। सो जून एक कंटेम्पलेशन का मंथ होगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप मून और राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ डिटेल्स मिल सकती है अपने ईयरली लव रीडिंग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के। और 6 कार्ड्स निकालते हैं। मैसेजेस फॉर वर्कोस, सॉरी लियोस। क्वीन ऑफ कप्स, 9 of wands, 10 of cups in reverse, the world, 8 of cups and 4 of wands. ओके, तो हमारे पास है जुलाई के लिए क्वीन ऑफ कप्स, अगस्त के लिए 9 ऑफ wands एंड सितंबर के लिए 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि जुलाई में ये पर्सन आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा कि आप चाहेंगे कि आप अब इन्हें छोड़ के खुद पे फोकस करें। इट्स लाइक क्वीन ऑफ कप्स को अपना वर्थ रियलाइज होगा। क्वीन ऑफ कप्स को ये लगेगा कि अब उन्हें अपने लिए स्टैंड करना चाहिए, और इनफैक्ट इस पर्सन को पता है कि आपका वर्थ क्या है। सो जुलाई अपने आप को दोबारा खोजने के बारे में है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के बारे में होगा। बट देन अगस्त में ऐसा लगता है जैसे कि आप जिस भी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहेंगे, चाहे आप जितने भी वाइज हो, जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, जब भी आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि आपका पर्सन आपको समझे, आपके पर्सपेक्टिव को भी सुने, तो ये अपने आप को डिफेंड करने लगेंगे, अपनी मिस्टेक्स को भी और उन रेड फ्लैग्स को भी जो वो शो कर रहे हैं। सो अगस्त का मंथ आपके लिए इनके सामने उन बातों को रखने का होगा जो आपको परेशान कर रही हैं, बट देन एट द सेम टाइम इनका बिहेवियर सितंबर में ये 10 ऑफ कप्स को रिवर्स में एक्सपीरियंस करवा सकता है आपको। इट्स लाइक आपने जो ड्रीम्स देखे थे, जो आपके प्लान्स थे, वो आपको प्रॉब्लम में नज़र आएंगे, डेंजर में नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है। सो हो सकता है आप सितंबर में सोच रहे हो कि क्या आपको इनके साथ होना चाहिए, क्या इस कमिटमेंट को आगे ले जाना चाहिए। तो सितंबर एक बहुत क्रूशियल मंथ होगा। एंड देन अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो अक्टूबर में द वर्ल्ड है। वंस अगेन अक्टूबर में आप अपने आप को संभाल लेंगे। आपको ये दिखाई देगा कि कौन से चेंजेस ज़रूरी हैं और किस तरीके से आप अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। लाइक ये जो पॉइंट होगा ये अपने आप को संभालने के बारे में ज़्यादा होगा, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी फीलिंग्स है प्रोसेस करने के लिए। सो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा आपको अक्टूबर में। एंड देन नवंबर के मंथ में हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो नवंबर में आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है और कुछ ऐसा है जिसे आप फिल नहीं कर सकते। इट्स लाइक कोई एम्प्टी स्पेस है जिसे आप फिल नहीं कर सकते और आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। बट देन दिसंबर में मैं 4 ऑफ wands देख रही हूँ, तो इवेंचुअली आप उस पर्सन से मिलेंगे जो आपके लिए बना है, जो आपके साथ इस जर्नी को इंटरेस्टिंग बना सकता है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है कहीं फ्यूचर में। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। तो इस साल में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको जब भी मन करे आप खुद को दूर कर सकते हैं नेगेटिविटी से, कट कर सकते हैं कॉर्ड्स। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप शुरुआत में मिलेंगे, पर इसके बाद
एक बार आपका ये सोल रिट्रीवल हो गया, यानी आप अपने सोल के टच में आ गए, तो फिर आप अपने सोल मेट को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, और वही होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।